आज तो भिलाई की क्लास में बच्चों की संख्या ज़्यादा हो गई है। बाबा मैंने बताया है कि जो नेपाल है, नेपाल देश आज पालना करने वाला तो कैसे वो उसको क्लियर स्पष्ट नहीं हो पाया, किस तरह से पालना करें। इस सारी सृष्टि में पहला पहला वंश कौन सा है? सूर्यवंश। तो जो पहला होगा वही तो कहा जाए कि सारी दुनिया की पालना करने वाला है। वो आदि से पालना शुरू करता है और अंत तक पालना करने का निमित्त बनता है। तो वो नई पाल नहीं हुआ। नेपाल में हिंदू राज्य इसलिए कहा है, हिंदू राज्य है नेपाल में इसलिए कहा गया है। हाँ, अभी तक भी वहाँ ये राज्य चलता रहा, राजाओं का राज्य जो भगवान ने स्थापन किया था। लेकिन अभी सारी दुनिया में विदेशियों का राज्य फैल गया और नेपाल में भी प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य आ गया। जब ऐसा राज्य हो जाता है तब परमपिता परमात्मा भी गुप्त रूप में पांडवों के द्वारा नई दुनिया का फाउंडेशन भी डाल देते हैं। इसको नाम रखा गया नई पाल, नई दुनिया की पालना करने वाला। सूर्यवंश होगा तो कौन सी दुनिया का पालना करेगा? नई दुनिया का पालना करेगा। ऐसे तो अंत तक भी करते हैं, लेकिन खास जब नई दुनिया तैयार होती है, सतयुग रूपी पहर सवेरा आता है, तो उस समय नई सृष्टि का फाउंडेशन उन आत्माओं के द्वारा डाला जाता है। इसलिए नेपाल कहा जाता है। ये नेपाल तो सिर्फ दिखाने के लिए, समझाने के लिए बना हुआ है। जैसे भारत में नेशनल बर्ड है वो मोर माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर माना जाता है। वो तो स्थूल मोर है, क्या सिर्फ समझाने के लिए। लेकिन वास्तव में वो मोर के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा कोई है, मनुष्य आत्मा, जिसके मस्तक पर वो मोर पंख लगाया जाता है। कौन है? नहीं, शंकर के मस्तक पर नहीं लगाते, कृष्ण। हाँ, और वो कृष्ण जो है वो सतयुग का कृष्ण नहीं है। हाँ, उस संगम युग में जब भगवान बाप इस सृष्टि पर आते हैं तो संगम युगी कृष्ण की बात है। तो वो ऊंची स्टेज में 3 बार उड़ाने भरता है। क्या मोर जो है अगर उसको भगाया जाए तो 1 बार उड़ेगा, उड़ जाएगा है? हाँ, नहीं उड़ जाएगा। फिर उसको भगाया जाए, फिर दूसरी बार उड़ जाएगा, दूसरी बार उड़ के फिर कहीं बैठ जाएगा, फिर भगाया जाए, फिर तीसरी बार उड़ जाएगा, उसके बाद फिर नहीं उड़ेगा। और उसकी क्या खासियत होती है? जितने भी प्राणी हैं उन सब प्राणियों के बीच में एक मोर ही ऐसा प्राणी है जो भ्रष्ट इंद्रियों से संतान पैदा नहीं करता। मोर नाचता है और जो मोरनी है वो उसका आंसू पी लेती है, माने श्रेष्ठ इंद्रियों से पैदाइश होती है। तो ये फाउंडेशन सिर्फ आज की सृष्टि में दिखाने के लिए कि देखो ऐसी भी सृष्टि होती है। ये सतयुग के आदि में ऐसी भी दुनिया थी जहाँ प्यार आँखों का था। आँखों के स्नेह से ही बच्चे की पैदाइश होती थी। उनको, देवताओं को श्रेष्ठाचारी कहा जाता है और मनुष्यों को भ्रष्टाचारी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? वो भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करते हैं और वो श्रेष्ठ इंद्रियों से आचरण करते हैं।
और नेपाल निकला भी है सबसे बाद में, क्या लास्ट में निकला है, और वहाँ कोई सेवा करने भी नहीं जा पाता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बड़े फास्ट जा रहे हैं। गोरखा बटालियन है, गौ रक्षा करने वाले, गौओं की रक्षा करने वाली। गऊ कौन सी है? वो तो जानवर गऊओं को गऊ समझ लेते हैं, भगवान ने आके जानवर गऊ में पाली होंगी, लेकिन वास्तव में भारत की जो कन्याएं माताएं हैं, जिनको जिस खूंटे से बांध दिया जाए तो सारा जीवन उसी खूंटे से बंद करके रहती है। विदेश की कन्याएं माताएं नहीं रहती हैं, वो तो डाइवोर्स देती हैं, फट से उछल के दूसरी जगह चली जाती है। लेकिन भारत की कन्या माताओं की ये गायन है, वो गऊओं की आकर के भगवान ने पालना की थी। इसलिए गोरखा बटालियन बहुत प्रसिद्ध है। नेपाल अर्थात सूर्यवंशी आत्माएं। अभी सिलेक्शन हो रहा है, कौन सी आत्माएं सूर्यवंशी हैं, कौन सी आत्माएं चंद्रवंशी हैं, कौन सी आत्माएं जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होकर के चली गई थी। इब्राहिम के आने के बाद भारत वाले ही कन्वर्ट होके गए थे। कौन सी आत्माएं हैं जो बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के आने के बाद कन्वर्ट होके चली गई, चीन में, जापान में, तिब्बत में जाकर के बस गई और बौद्ध धर्म का नाम बाला किया। भारत को तो धोखा दे गए ना। तो ऐसे ही क्रिश्चियंस, क्राइस्ट जब आए 2000 साल पहले, तो क्रिश्चियन धर्म में बहुत से कन्वर्ट हो गए। तो अब ये सब पता लग जाएगा पुरुषार्थ के आधार पर। उनका पुरुषार्थ ही क्लियर कर देगा कि कौन किस वंश के हैं। आत्मा है, ये शरीर रूपी चोला लेकर के पार्ट बजाती है रंगमंच पर। ये दुनिया एक रंगमंच है, तो आत्मा रूपी पार्टधारी को अपने पार्ट का पता तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? पता होना चाहिए। लेकिन आत्मा इतनी तमो प्रधान बन गई है अपने को देह समझने के कारण, तो सब भूले बैठे हैं, किसी को कुछ पता नहीं। अभी बाप आकर के कहते हैं, बच्चे तुम अर्जुन हो, पुरुषार्थ का अर्जन करने वाले। एक अर्जुन को आकर के ज्ञान नहीं दिया था, उससे सारी सृष्टि का उद्धार नहीं होता है। तुम सब अर्जुन हो, तुम्हारा ये शरीर रूपी रथ है। इस शरीर रूपी रथ में तुम परमात्मा बाप को याद करते हो, तो परमात्मा बाप के बुद्धि रूपी हाथ में तुमने अपनी लगाम दी हुई है। इस शरीर रूपी रथ को चलाओ, नहीं तो ये विषय विकारों में गिर करके खलास हो जाएगा। तो सब अर्जुन हैं। उन अर्जुनों को भगवान अब बता रहे हैं रास्ता कि कैसे तुम नर अर्जुन से नारायण बनो और नारी द्रौपदी लक्ष्मी बने। बाबा एक और बात, वो बार बार मुरलियों में कहा गया ना, बाबा विदेशी बनकर आए हैं, वो स्पष्ट नहीं हो पाता। स्पष्ट नहीं हो पाता। जो मुकर्रर रहता उनका जन्म तो नहीं हुआ है। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन बाबा जिसको आप कहते हैं वो रथधारी आत्मा को बाबा कहते हैं, या जो ऊपर से आत्मा आती है सुप्रीम सोल शिव की, उसको शिव बाबा कहते हैं। अभी तो आपने बात दूसरी कहती है। तो जो ऊपर से आत्मा आती है वो है शिव बाबा, जिसमें प्रवेश करती है उसका नाम तो शंकर रखा जाता है। हाँ, वो शिव बाप हैं, लेकिन प्रवेश तो शरीर में करते हैं ना, तो साकार और निराकार दोनों मिलकर के बाबा कहे जाते हैं। तो शिव बाबा की बात है। शिव बाबा जिस तन में आते हैं उसको फिर दोनों को मिला के शिव बाबा कहा जाता है। वो ऊपर से आते हैं इसलिए उनको विदेशी कहा गया। नहीं, वो तो सब आत्माओं का बाप है, 500-700 करोड़ आत्माओं का भी बाप है। वास्तव में वो सबका बाप है, सब आत्माओं का। लेकिन आत्मिक स्थिति को स्वेच्छा से धारण करने वाली इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कलयुग के अंत में जो सतयुग में जाने वाली आत्माएं निकलती हैं, वो सिर्फ 9 लाख है। कहते हैं आसमान में 9 लाख सितारे हैं,
लेकिन वो 9 लाख सितारे तो आसमान के हैं, जड़ सितारे, और हम आत्मा रूपी जो चैतन्य सितारे हैं वो इस धरती के सितारे हैं, जो आत्मिक स्टेज धारण करके ऊंची स्टेज में उड़ते हैं। ये 9 लाख सितारे जो है अपने 84 जन्मों को जान लेते हैं, पुरुषार्थ करके, आत्मिक स्टेज धारण करके और बाप को याद करके। तो 9 लाख सितारे जो हैं वो बहुत श्रेष्ठ आत्मा है, सूर्यवंशी आत्मा है, चंद्रवंशी आत्मा है, तो पूरे 84 जन्म लेने वाली है। लकीस्ट है। आपकी बात क्लियर हुई? इसमें विदेशी का क्लियर नहीं। तो वो सबका बाप है ना, सिर्फ भारतवासी आत्माओं का ही बाप है क्या? सबका बाप है ना। तो ये भारतवासी हैं, जो जन्म जन्मांतर के भारत में रहने वाले हैं, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, कलयुग हो, उनको तो खींचने की बात उतनी नहीं है, वो तो अपने धर्म के पक्के हैं। लेकिन जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए वो कैसे खींचे? इसलिए बाप को भी विदेशी बन करके आना पड़ता है, सबको आकर्षित करने वाला। देखो इसी बात से ही साबित हो जाता है कि बाप कहते हैं मैं विदेशी बनकर आया हुआ हूँ, इसका मतलब तामा जामा पहन लिया है ना, है तो नहीं विदेशी ना, है बहुरूपिया जैसा काम कर रहा है तो नहीं विदेशी। ओरिजिनल में क्या है? ओरिजिनल में स्वदेशी है, लेकिन विदेशी बन करके आया हुआ है ताकि सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं को कन्वर्ट करना है सात्विक स्टेज में। सब धर्म शुरुआत में सतो प्रधान होते हैं, दुखदाई कोई धर्म नहीं होता शुरुआत में, बाद में सतो प्रधान से सतो सामान्य, रजो और तम। दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से गुजरती है, धर्म भी 4 अवस्थाओं से गुजरते हैं। आज सारे धर्म के नाम पर अधर्म बन गए, इसलिए लोगों को विश्वास ही नहीं होता धर्म की बात पर। तो भगवान बाप आके बताते हैं कि धर्म में ही ताकत होती है, रिलीजन इज माइट कहा जाता है। अधर्म है तो उसमें कोई ताकत नहीं होती। रसिया है, रसिया में कोई धर्म को नहीं मानते, या भगवान को नहीं मानते, आत्मा परमात्मा स्वर्ग नरक कुछ नहीं मानते। तो देखो सारा रसिया तितर बितर हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया, रसिया की ताकत खत्म हो गई। और सूर्यवंशी में तो सभी बीज रूप आते हैं। सूर्यवंशियों में बीज हैं हर धर्म के, लेकिन जो हर धर्म के बीज हैं उनमें भी अपने अपने धर्मों की क्वालिटी भरी हुई है। कोई सूर्यवंश के बीज हैं वो बहुत पक्के हैं, जो चंद्रवंश के बीज हैं वो भी कुछ पक्के हैं, सदाकाल के पक्के नहीं हैं। जब संघ के रंग में आएंगे सूर्यवंशियों के तो पक्के हो जाते हैं, और जब दूसरों के संघ के रंग में आते हैं तो फिर वहाँ के वहीं। लेकिन जब सूर्यवंशी तो दूसरे उसमें चेंज नहीं होते ना। सूर्यवंशी जो हैं वो सब धर्म की बीज रूप आत्माएं सूर्यवंशी बन जावेंगी। दूसरे धर्म के जो बीज हैं, मान लो इस्लाम धर्म के बीज हैं, इस्लाम धर्म का जो बीज होगा उसके अंदर से काम विकार की वासना पूरी भस्म नहीं होगी, वो कमी रह जाएगी। क्या? वो कमी रह जाने के कारण वो उतना ऊंचा पुरुषार्थ नहीं कर सकेगा जितना रामकृष्ण की आत्माएं कर सकती है। इसलिए अंत में रिजल्ट ये निकलेगा कि उनका नीचा पुरुषार्थ होने के कारण उनको दास दासी बनना पड़ेगा सूर्यवंशियों को सामने। सूर्यवंशी होते हुए देखो सन 76 में जब फाउंडेशन पड़ा एडवांस पार्टी का तो कितने निकले? सीढ़ी के चित्र में कितने दिखाए हैं ऊपर?
सीढ़ी के चित्र में ऊपर कितने दिखाए? 4 दिखा। वो 4 बीज हैं चारों मुख्य धर्मों के, देवता, इस्लाम, बौद्धि और क्रिश्चियन। तो जो दूसरे धर्म के बीज हैं, दूसरे धर्म के जो बीज हैं वो अपने वालों को ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, अपनी जनरेशन को, अपनी पैदाइश को ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, या बड़े भाई को ज़्यादा सपोर्ट करेंगे? अपनी जनरेशन को सपोर्ट करते हैं। इसलिए वो तीनों अभी विरोधी बने पड़े हैं एडवांस पार्टी में। जो 76 में आदि में थे, राम के 4 भाई कहे जाते हैं ना, वही ब्रह्मा के 4 बड़े पुत्र, सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, षष्ठी की आदि जनरेशन। तो ऐसे ही और भी बीजों का हिसाब है। रुद्रमाला और विजय माला दोनों मिलकर वैजयंती माला बनती है। रुद्रमाला है सारी सूर्यवंशियों की, और विजय माला है सारी चंद्रवंशियों की। तो रुद्रमाला विजय माला में पिरोते हैं कि आप विजय माला रुद्रमाला में पिरोते हैं? रुद्रमाला पहले तैयार होती है ज्ञान के फोर्स से, उनकी बुद्धि ज्ञान में ज़्यादा चलती है, इसलिए मुंडमाल कही जाती है। शंकर के गले में मुंडों की माल दिखाएंगे, महाकाली के गले में मुंडों की माला दिखाएंगे, और जो विष्णु माला है वो मुंड नहीं है, अकल ज़्यादा नहीं चलाते, वो सहयोग करते हैं। इसलिए विष्णु को सर नहीं दिखाए हैं, भुजाएं दिखाई हैं। भुजा माने सहयोगी। जो वैष्णवी माला के मणके होते हैं वो अपनी अकल नहीं चलावेंगे, क्या करेंगे? सहयोग ज़्यादा देंगे, पूरा सहयोगी बनते हैं, और अकल नहीं चलाते। और रुद्रमाला के मणके सारे ही अकल चलाने वाले हैं। तो बाबा तो हुआ कि रुद्रमाला और विजय माला ये दोनों मिला के 4.5 लाख हुआ ना, तो वैजयंती माला 4.5 लाख। हाँ, 4.5 लाख जो हुए विजय माला और रुद्रमाला मिला करके, उन 4.5 लाख में से सतयुग की नई जनरेशन जन्म लेगी, वो ब्रह्मा सरस्वती जैसी आत्माएं होती हैं, राधा कृष्ण जैसी आत्माएं। विजय माला जो है वो तो हमारे बेसिक से, मतलब जो प्योरिटी, बेसिक से जो प्योरिटी वाली आत्माएं निकलेंगी, सारी नहीं है प्योरिटी वाली, उसमें भी दूसरे धर्म के भरे हुए हैं। नहीं, सारे नहीं है। हाँ, से जो, हाँ, जो उसमें से 10% हैं, मतलब एडवांस में हमको 2.25 लाख ही चाहिए फिर? वो उसमें से निकलेंगे लास्ट में। बेसिक में से वो विजय माला के वध से निकलेंगे, और वो निकल करके जब ज्ञान लेंगे तो फटाक से चंद्रवंश से ज्ञान लेके फिर एडवांस सूर्यवंशी बन जाएंगे। है, शहद की मक्खियों की एक रानी होती है, एक रानी उड़ती है तो सारा झाड़ उड़ जाता है। तो ऐसे ही वो यज्ञ के अंदर सब तैयार हुए पड़े हैं। वो एक रानी उड़ेगी और सारा का सारा झाड़ एडवांस में चला जाएगा, सूर्यवंशी बन जाएंगे। शादी होती है तो कन्या दूसरे कुल की होती है, और वर पक्ष में वर जो है दूसरे कुल का होता है, ऊंचे कुल का। फिर कन्या उसके संग के रंग में जाती है तो उसी के कुल की कही जाती है। ऐसे ही है। तो बाकी जो बच्चे होंगे वो क्या एडवांस ज्ञान नहीं लेंगे? सारे ही है। कौन? विजय माला से? हाँ, मतलब जो विजय माला से जो निकलेंगे, रुद्रमाला में तो जो भी निकल रहे हैं वो सारे सूर्यवंशी हैं। भले पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, पुरुषार्थ करते करते दूसरों के प्रभाव में आ जाते हैं, विरोधी भी बन जाते हैं, अपनी राजाई अलग स्थापन कर लेते हैं, लेकिन अंत में जो मक्खियों की रानी निकलेगी तो सारा का सारा परिवार फिर एक हो जाएगा। रुद्रमाला के मणकों में भी तो नंबरवार ही निश्चय बुद्धि बनेगी कि एक जैसे बनेंगे। इस्लाम धर्म का बीज होगा तो उसका निश्चय आदि से अंत तक अटल रहेगा क्या? मेरा कहना है कि रुद्रमाला के जो मणके हैं तो बच्चे तो नहीं बनेंगे ना? रुद्रमाला के मणके वो तो बीज हैं, बीज बाप को कहा जाता है।
वो हर धर्म के बीज हैं, हर धर्म का फाउंडर हैं, हर धर्म का फाउंडेशन लगाने वाले। बीज डालने वाला बाप होता है या माँ होती है? बाप बीज डालने वाला होता है। धरणी माता उसको धारण करती है बीज को, तब वृक्ष पैदा होता है। बाबा जैसे वैष्णवी शक्ति है, जैसे वैष्णवी शक्ति बच्चों के सामने जैसे नंबरवार प्रत्यक्ष होगी, ठीक है। तो इसमें मतलब नंबरवार में जो सूर्यवंशी बच्चे होंगे, सूर्यवंशी बीज होंगे, उनके सामने पहले प्रत्यक्ष होगी। जो चंद्रवंशी बीज होंगे उनके सामने फिर बाद में प्रत्यक्ष होगी। हाँ, लेकिन क्या नहीं, जैसे अपन बेसिक में थे तो एडवांस का ज्ञान तो नंबरवार मिला ना, लेकिन अभी तो हम एडवांस में हैं तो बाबा तो साथ में है, तो सबके सामने मतलब जैसे एडवांस में आई सबके सामने एक साथ नहीं प्रत्यक्ष होंगे, वो इसमें भी नंबरवार होंगे। तो नंबरवार ही एक जैसे कैसे बन जाएंगे? वृक्ष के हजारों की तादाद में पत्ते होते हैं, हर एक पत्ता एक दूसरे से मिलता है क्या? दस बोरे गेहूं भरे रखे हैं, उनको सारे खेत में बो दिया जाए, फिर कोई दो पौधे निकाल करके उनका तुलना करो, एक जैसे होंगे? नहीं होंगे। नंबरवार प्रत्यक्ष होंगी मतलब जैसा जिसका पुरुषार्थ। पहचान हाँ जी, हाँ जी। बाबा रायपुर में एक भाई को मतलब ज्ञान सुनाए थे। हाँ। तो वो प्रश्न कर रहा था कि मुरली में ये क्वेश्चन मतलब पढ़े हैं बात कि बाबा बोलता है कि लॉन्ग बूट में आता है। नो, लॉन्ग बूट में, लॉन्ग बूट, हाँ, लॉन्ग बूट, हाँ, मतलब बूट शरीर को बोला जाता है। लॉन्ग बूट, हाँ, बूट शरीर को बोला जाता है। हाँ। तो लॉन्ग बूट मतलब तो था ब्रह्मा बाबा का। ब्रह्मा बाबा का, फिर बीच में चला कैसे गया? आदि से अंत तक पार्ट बजाने वाला लॉन्ग बूट होगा, या बीच में खलास हो जाए तो लॉन्ग बूट होगा? वो आदि से अभी तक उसी में आता था और अभी भी आ रहा है। कहाँ है वो बूट? कहाँ गया वो मतलब ये? दादी के तन में। दादी को बूट कहेंगे? तो शंकर के शरीर में आ रहा है, उसको कैसे मानेंगे? ऐसे बाबा ने तो कहा कि मैं कन्या के तन में आता ही नहीं हूँ, मैं तो पवित्र तन में नहीं आता हूँ, मैं तो अपवित्र तन में आता हूँ। मैं भी बताई कि वो तो जब आदि में जब पहाड़ था 69 तक, तब है 69 तक जब और सन 47 से ही तो उनमें प्रवेशता साबित होती है ब्रह्मा में। उससे पहले तो उनके द्वारा मुरली नहीं चलाते थे, मुरली में ही बोला हुआ है। पहले शिव बाबा मुरली नहीं चलाते थे, क्या बाप लिखाते थे और ब्रह्मा बाबा लिखते थे, फिर उसकी कापियां निकाली जाती थी। मुरली जब से चलाना शुरू हो तब से पहचाना जाए ना कि ये ब्रह्मा है। तो सन 47 से मुरली चलाना शुरू हुआ, उससे पहले तो ब्रह्मा में प्रवेश भी नहीं होता था। लंग बूट कहाँ से हो गया? यज्ञ के आदि में 10 साल तो उनके द्वारा मुरली नहीं चली। शरीर से समय से आदि से अंत तक किसका लंबा समय है, उसका मुकाबला शरीर से नहीं। वो लंबे चौड़े थे, देह अभिमानियों को देह दिखाई पड़ेगी या शिव बाबा दिखाई पड़ेगा? वो बात को जल्दी क्लियर नहीं कर पाते थे। उन लोगों को लगा मुरलियों का बहुत उल्लंघन हो रहा है। कहाँ उल्लंघन हो रहा है? उल्लंघन तुम कर रहे हो। मुरलियों की कटिंग करने वाला उल्लंघन कर रहा है या मुरलियों की बातें करने वाला उल्लंघन कर रहा है? समझ ही नहीं पाते ना ज्ञान। नहीं तो समझाने वाले भी तो नंबरवार हैं, समझा नहीं पाते हैं। उनका पार्ट सिर्फ 23 साल चला। जो निकले थे और नई नई भट्टी करके आए थे, फिर वो आना बंद कर दिया उन लोगों ने। भट्टी पे गए नहीं, भट्टी पे तो आ भी गए और बीच में निकले थे ना कुछ लोग।
है? छुट्टियाँ चल रही है ना गर्मियों की, हाँ वो बाहर गए अपने अपने मतलब घर अपने गाँव गए। नहीं नहीं, कोर्स करने वालों की संख्या यहाँ कितनी है, फिर भट्टी करने वालों की संख्या कितनी है, और भट्टी करने के बाद फिर जो आ रहे हैं रेगुलर उनकी संख्या कितनी है? भट्टी करने वालों की संख्या और 13 है? 13 भट्टी कर रहे हैं। नहीं, यहाँ तो जो भी बैठे हैं वो सभी तो भट्टी करने वाले हैं। कई लोग भट्टी कर रहे हैं। हैं सब? अच्छा, बांधेली माताओं को छोड़ करके। भट्टी करने वालों की संख्या सिर्फ 13 है? 13 से ज़्यादा हैं? आपको और माता जी को मिला के? वहाँ पे एक ग्रुप अभी गया हुआ है। हाँ, अभी बात नहीं गई, नहीं अभी तो गई हुई है, उसको छोड़ो। कई लोग भी बाहर है ना बाबा, छुट्टियों में बाहर गए हैं? कोई अपने गाँव गए हैं, इसलिए आज आ नहीं पाए। हाँ, छुट्टी में गए हुए हैं। वहाँ पे गर्मी की छुट्टी चल रही है, स्कूल की छुट्टियाँ चल रही है तो बाहर गए। हम्म। 8 लोग। अच्छा अच्छा, ऐसे भी तो कोई होंगे जिन्होंने साप्ताहिक कोर्स पूरा लिया फिर आना बंद कर दिया। ऐसा कोई नहीं है। एक आत्मा है जो बीके में चली गई। एक आत्मा जो बीके में जाना नहीं कर रही, वो आपको सिर्फ बताया था उसके बारे में, है? जिस आत्मा के बारे में आपको बताया था। हाँ नहीं, वो तो दिमाग ही खराब है। अच्छा अच्छा, और रायपुर में भी अब ऐसे कुछ जैसे कि कुछ लड़ाई झगड़े हुए थे तो वहाँ से भी रायपुर में जो क्षेत्र में बहन थी उसको भी वहाँ से उसको रस्टिकेट करके निकाल है? रस्टिकेट करके निकाल दी। किसको? वो रायपुर की बहन रायपुर की बीके की बात कर रहे हैं। बीके बहन को? बीके सेंटर में मतलब अभी कुछ लड़ाई झगड़े ऐसे हुए, मतलब बीके की बहन है उसको रस्टिकेट करके निकाल दी। अच्छा, अभी वो महीना भर के ऐसे कुछ बात है। तो बेसिक वाले भाई लोग कभी कभी कोई मिल जाते हैं ना तो मतलब बताते हैं ऐसे ऐसे चल रहा है, वहाँ मारपीट हो गई थी, उनके अंदर अंदर कुछ बन रहा है। हाँ गुड़ कर रहे हैं। तो ये जो बड़ी बहन लोग यहाँ जो कमला बहन लोग उन लोग का सब भाई जी सब कुछ उसके बाद तो अंदर में सब टूटे हुए हैं, ऐसे मतलब सोचते रहते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ज्ञान में सब चल रही है फिर भी ज्ञान में ऐसा बातें हो रही ऐसे कर तो सब भाई लोग मुझे बहुत जन पूछते रहते हैं कि ऐसा अपने ज्ञान में भी ऐसा क्यों हो रहा है। ज्ञान में तमो प्रधान नहीं होते हैं? होता ही है तो हो गई, अब क्या करें। ज्ञान सतो प्रधान भी होता है, फिर ज्ञान सतो से नीचे गिरते गिरते तमो प्रधान भी होता है। बेसिक भी 4 अवस्थाओं से गुजरता है तो एडवांस भी 4 अवस्थाओं से गुजरेगा। तो बाबा जो बहन ने जो छोड़ रेस्ट्रिक्ट करके जो निकल गई वो तो यहाँ चरोदा में, तो उसको जाके ज्ञान सुना सकते हाँ सुनाओ। तो एक भाई ने बेसिक वाले अपने ही आते थे कभी सुने गए विद्वान का, हाँ। वो बोल रहे थे अपन लोग जाके वहाँ सेवा करते उसकी। हाँ, सुनाओ जाके। तो मैं बोले अपन लोग चरोदा जाके एक बार सेवा करते। जो वंचित हुई आत्माएं हैं, अव्यक्त वाणी में बोला है, जो वंचित हुई आत्माएं हैं उनको पहले उठाना चाहिए। उसको वहाँ जाके हम थोड़ा सोचे और उसका एड्रेस अभी पता नहीं चला, तो एड्रेस ढूंढ रहे हैं, कहीं से पता लगाएंगे मिल जाएगा तो फिर जाके चल